नमस्कार साथियों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और जिसमें हम जान रहे थे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होती है। तो हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, इनको मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले होता है महाकोड। क्या होते हैं? महाकोड। महाकोड क्या होते हैं? 12 महीने का 12 कोड होते हैं। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ये कौन सी वर्ष में? साधारण वर्ष, यानी नॉर्मल ईयर में साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 2 महीने के कोड चेंज हो जाते हैं, जनवरी और फरवरी के। तो जनवरी का 1 की जगह कितना हो जाता है? 0। फरवरी का 4 की जगह कितना हो जाता है? 3। ये कौन सी लीप ईयर में। उसके बाद हमने पढ़ा था शताब्दी कोड, कि शताब्दी कोड क्या होते हैं। तो शताब्दी कोड होते हैं 4206। इसके बाद हमने पढ़ा था शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड होते हैं 4206। 4206। यदि शेष 100 शेष बचे तो 4 कोड लिखा जाता है। 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0, 0 शेष फल बचे तो 4। ये शताब्दी कोड होते हैं। शताब्दी में हम किसका भाग देते हैं? तो शताब्दी में हम भाग देते हैं 400 का। और वर्ष में किसका भाग देते हैं हम? तो वर्ष में भाग देते हैं हम 4 का। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने भी आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद मैंने बताया था कि साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, इनमें क्या अंतर है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ शॉर्टकट में। साधारण वर्ष में पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने, कि यदि वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का पूरा भाग नहीं जाए, 4 का पूरा भाग नहीं जाए तो साधारण वर्ष। और यदि वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वो कौन सा? लीप वर्ष। दूसरा हमने देखा था इसमें कि साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन होता है। जबकि इसमें देखा था हमने 366 दिन लीप ईयर में प्लस या अथवा 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन होते हैं। उसके बाद हमने साधारण वर्ष में एक पॉइंट देखा था जो एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। कौन सा? कि साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार को क्या होता है? समाप्त होता है। कि साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है, जिस बार से प्रारंभ होता है उसी को क्या होता है? समाप्त होता है। इसी को समाप्त होता है। इसमें हमने एक पॉइंट ये देखा था कि साधारण वर्ष में क्या होता था कि जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार को समाप्त होता है। और लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले 1 दिन बाद समाप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। तो लीप वर्ष में क्या होता है? जिस बार से प्रारंभ उसके अगले 1 दिन बाद समाप्त। उसके अगले 1 दिन बाद समाप्त। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिए थे। जैसे साधारण वर्ष में क्या होता है, जैसे अगर 1 जनवरी 2000 अगर 17 को शुक्रवार है, अगर मान लो, अब है या नहीं ये कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन आप 1 मिनट में अगर डायरेक्ट पूछा जाए एग्जाम में 1 जनवरी 2017 को अगर शुक्रवार है तो आपसे पूछेगा 31 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा, तो आपको सीधे ही आंसर लिखना है शुक्रवार, बिंगर सूची। 31 दिसंबर 2017 कौन सा वार होगा? शुक्रवार। इसके बाद इसका भी एग्जाम्पल। तो इसमें तो क्या पढ़ा कि जिस बार को प्रारंभ होता है उसी बार को क्या होता है? समाप्त। तो शुक्रवार से ही प्रारंभ तो शुक्रवार को समाप्त। इसमें अगले 1 दिन बाद समाप्त होता है। जैसे 1 जनवरी
2020, 2016, 16 ले लो, 20 भी है, 2016 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2016 को भी कौन सा वार होगा? शुक्रवार ही होगा। कौन सा वार होगा? शुक्रवार ही होगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया था कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। तो जैसे वर्ष के इकाई दहाई अंक से करते हैं हम। जैसे मैं बोलूं आपको 2021, ये कौन सा वर्ष है? तो साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? तो इसमें इकाई और दहाई अंक 21 है। इसमें भाग देखेंगे हम 4 का, तो पूरा बार भाग नहीं जाता है। तो ये कौन सी वर्ष हो गई? साधारण वर्ष होगी, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष होगा। अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसमें 20 में अगर 4 का पूरा भाग, 4 का भाग देखोगे 4 पंजो 20, तो पूरा भाग जा रहा है। तो ये कौन सी वर्ष होगी? लीप ईयर। तो इस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं, ठीक है। और इनके कोड होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब अगला हेडिंग है हमारी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी में सबसे पहले पता होना चाहिए कि शताब्दी में किसका भाग देते हैं हम? 400 का भाग देते हैं, ठीक है। यदि भाग देने पर शेष, यदि भाग देने पर शेष 100 बचे, 100 अगर शेष बच रहा है, 200 बच रहा है, 300 बच रहा है और 0 शेष बच रहा है। और आप जानते हैं 400 शेष बचेगा नहीं, क्योंकि 400 में 400 भाग देंगे तो 0 शेष बचता है। तो अगर 100 शेषफल बच रहा है तो 4 कोड लिखते हैं, 200 बच रहा है तो 2, 300 बच रहा है तो 0 और 0 बच रहा है तो 6। तो यही तो कोड बताया था ना, 4206। एक होती है साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। इनको और समझ लीजिए आप, आपको दिक्कत आएगी नहीं सवाल करने में। साधारण शताब्दी और एक होती है लीप शताब्दी। ये क्या होती है? साधारण शताब्दी जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बता दिया 100 वर्षों की होती है। जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, तो ये शताब्दी होती है। तो जैसे मैं लिखूं शताब्दी, जैसे मैं लिखूं 200, तो इसमें शताब्दी में देते हैं हम 400 को भाग। तो अगर इसमें भाग जा रहा है 400 का पूरा भाग, तो ये साधारण शताब्दी नहीं होगी। अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है तो साधारण शताब्दी है, और अगर पूरा भाग जा रहा है तो लीप शताब्दी। तो इसमें पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो 200 कौन सी शताब्दी है? साधारण शताब्दी। अगर मैं बात करूं किसकी? 300 की बात करूं, 300 में अगर भाग देंगे 400 का तो पूरी बार नहीं जा रहा है, तो 300 भी कौन सी है? साधारण शताब्दी। अगर मैं बात करूं 1900 की, तो 1900 में अगर 400 को भाग देंगे तो पूरी बार नहीं जा रहा है, 4 को 16, 300 शेषफल बच रहा है, तो ये भी कौन सी शताब्दी है? साधारण शताब्दी, ठीक है। लीप शताब्दी जैसे 2000, तो इसमें अगर 400 को भाग देंगे आप तो पूरी बार भाग जा रहा है, तो 4 पंजो 20, पूरी बार भाग जा रहा है 400 का, तो ये कौन सी शताब्दी है? लीप शताब्दी है 2000। अगर मैं बात करूं 2400, इसमें भी अगर 400 को भाग दोगे आप तो बिल्कुल जा रहा है, तो ये कौन सी शताब्दी? 2400, लीप शताब्दी, ठीक। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो अब विद्यार्थियों, अब पढ़ेंगे हम हल करने के नियम, क्योंकि कैलेंडर के सवालों को करने के लिए हमें नियमों का ध्यान होना चाहिए। वो भी आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब मैं कराऊंगा सवाल तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे एग्जाम्पल से। तो अब हमारा हेडिंग है हल करने के नियम। हल करने के नियम। तो आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते रहिए। पहला पॉइंट है, दिनांक को
को ज्यों का त्यों, दिनांक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। दिनांक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे मैं कोई उदाहरण बताऊं, जैसे 13 मई 1997, अगर हमें इसका वार ज्ञात करना पड़ा कि इसका क्या वार है, तो इसके लिए हमें ये नियम पढ़ने पड़ेंगे कि दिनांक, मैंने पहले पॉइंट लिया कि दिनांक को ज्यों का तो लिखा जाता है। तो सबसे पहले दिनांक को ज्यों का तो लिखा जाता है। उसके बाद क्या रहा है इसमें, रहा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा महाकोड 144 025 036 146, 144 025 036 146। अगर लीप वर्ष है तो 0 और ये 3 2 महीने कोड चेंज होते। तो महाकोड 144 025 036 146 के माध्यम से लिखे जाते हैं, के माध्यम से लिखे जाते हैं। तो महाकोड 144 025 036 146 के माध्यम से लिखे जाते हैं। तो पहला पॉइंट दिनांक को ज्यों के त्यों लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट महाकोड 144 025 036 146 के माध्यम से लिखा जाता है। और उसके बाद क्या आता है 1997। तो पहले बोलने में आ रहा है 1900, ठीक है। तो 1900 क्या है, शताब्दी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा शताब्दी कोड 4206, शताब्दी कोड 4206 के माध्यम से लिखा जाएगा, के माध्यम से लिखा जाएगा, ठीक है। शताब्दी कोड 4206 के माध्यम से लिखा जाएगा। अगर 100 शेषफल बच रहा है तो 4, 200 बच रहा है तो 2, 300 बच रहा है तो 0, और अगर 0 शेषफल बच रहा है तो 6 शताब्दी कोड लिखा जाता है। जैसे 1900 में भाग देखेंगे 400 को, तो 4 चौके 16, 300 शेषफल बच रहे, तो 300 अगर शेषफल बच रहे तो 0 कोड लिखा जाता है। 3 नियम हो गए। फिर 1900 आ रहा है, फिर उसमें उसके बाद आ रहा है इसमें वर्ष आ रही है 97। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा वर्ष को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। वर्ष को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा वर्ष को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। फिर पांचवा पॉइंट है वर्ष को ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर उसके बाद ये 97 वर्ष है, उसमें हम 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्राप्त भागफल न कि शेषफल। तो अगला पॉइंट है हमारा वर्ष के इकाई और दहाई अंक में, वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। प्राप्त भागफल लिखा जाता है। 5 पॉइंट होगा वर्ष के इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। उसके बाद जब हमने ये लिख लिया 13 दिनांक को जो तो लिख लिया, फिर महाकोड क्या है मई का, जैसे इसको करते चले साथ साथ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का कोड कितना है 2 भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 1900, उसके बाद तीसरा पॉइंट का शताब्दी कोड 4206 के माध्यम से लिखा जाता है। फिर 1900 शताब्दी है, अगर हम इसमें 400 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, 300 शेषफल बच रहे, और 300 शेषफल बचेंगे तो शताब्दी कोड क्या लिखेंगे 0। फिर उसके बाद पॉइंट हमारे वर्ष को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। वर्ष कौन सी 97, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद आ रहा है वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। प्राप्त भागफल 4 का भाग देंगे 24 चौके 96, तो 24 बार भाग जाता है, तो भागफल कितना 24, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अंत में सबका योग करने पर 7 का भाग दे देते हैं। अंत में, छठा पॉइंट है, अंत में सबका योग करके
7 का भाग देते हैं। 7 का भाग दे दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद महत्वपूर्ण 7 का भाग देने पर अगर शेष, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर शेष क्या बच रहा है, ये चीज देखनी है हमें। अगर शेष 0 बच रहा है तो इसको हम लिखते हैं शनिवार। अगर शेष 1 बच रहा है उसको क्या लिखते हैं हम, रविवार। अगर शेष 2 बच रहा है तो उसको हम लिखते हैं सोमवार। अगर शेष 3 बच रहा है तो सोमवार के बाद मंगलवार। और अगर शेष 4 बच रहा है तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अगर शेष 5 बच रहा है तो गुरुवार बार लिखते हैं गुरुवार। अगर शेष 6 बच रहा है बार लिखते हैं हम शुक्रवार। अगर शेष 7 बच रहा है तो 7 तो बचेगा क्यों नहीं, क्योंकि 7 में 7 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा भाग, मतलब 0 शेषफल बचेगा। और 0 शेषफल बचेगा तो उसके लिए कोड फिर से क्या आ जाता है, शनिवार आ जाता है। तो अब अगर इनको जोड़ के देखेंगे हम, तो इनको जोड़ के देखिए आप, तो इनको जोड़ के देखोगे आप जैसे, तो 13 और 2 15, इनको आप यहाँ जोड़ लीजिए 1 मिनट। 13 और 2 15, 15 97 और 24, इनको जोड़िए आप 1 मिनट। तो इनको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 4 16 को 6 को आंसर लगी 1, 9 2 11 1 12, 12 1 13, 136 आ गए। 9 2 11 1 12 1 13, ठीक है 136। अब 136 में अगर 7 का भाग देंगे तो आप जैसा कि भाग देना जानते हो आप, 136 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितने बार 6 बार, 6 को उतार लेंगे, 7 8 49 7 8 56, 7 9 63। शेषफल कितना बचेगा 3। शेष कितना बच रहा है इस पे ध्यान देना हमें। अब शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अगर शेष यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शेष बराबर कितना आ गया 3। अगर शेष 3 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो 3 का बार क्या होता है मंगलवार। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मंगलवार ही आएगा। 13 मई 1997 कौन सा बार होगा, मंगलवार होगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं हम, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। 1 मिनट आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट ये हल करने के नियम, जैसे दिनांक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तुमने दिनांक को ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद लिखा है महाकोड 144 025 036 146 के माध्यम से लिखा जाता है। तो महाकोड मई का कितना है 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई का 2 कोड लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि शताब्दी कोड 4206 के माध्यम से लिखा जाता है। इसमें अगर 100 शेषफल बच रहा है तो 4, 200 शेषफल बच रहा है तो 2, अगर 300 शेषफल बच रहा है तो 0, अगर 0 शेषफल बच रहा है तो 6। तो इसमें 300 शेषफल बच रहा है क्योंकि 1900 में अगर हम भाग देखेंगे 400 का